अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया के एमए इस्लामिक स्टडीज़ के एंट्रेंस की सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो जितने भी लोग एमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए होगी सिलेबस। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्सेस नहीं कर पाते हैं कि बेसिकली सिलेबस मिलेगा कहाँ से। तो उनकी ईजीनेस के लिए ये है कि आप आराम से जो है मैं आपको सिलेबस समझा दूँगी, पेपर कैसे लिखना है इस बारे में भी बात करेंगे हम। और उसी तरीके से जैसे आप लोग की जितने भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग इस्लामिक स्टडीज़ कि बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, फ़ीस क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फ़ीस स्ट्रक्चर, और जो है आपका सीट कितनी होती है। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, तो फिर आप इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसमें ग्रेजुएशन या एमए। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, या एंट्रेंस जो आप सब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे वो आप किस लैंग्वेज में लिखेंगे, तो इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चंस की मैं वीडियो लेकर आऊँगी अलग से। तो आप लोगों का अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जो अगर जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपका क्वेश्चन भी ताकि उसमें ऐड कर लूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन सिलेबस है ये 2021 और 22 का है, जो कि आप 24 में भी देंगे तो यही सिलेबस होगा। तो यहाँ पर इजीली मेंशन, मतलब बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर रखा है कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो कि आपको इतनी नॉलेज होगी कि पार्ट ए जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, जो कि आपका होता है 40 मार्क्स का, और पार्ट बी जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। और सब्जेक्टिव पार्ट जो बेसिकली आपका है वो कितने मार्क्स का होता है, वो होता है 60 मार्क्स का। साथ ही साथ जो आपका पार्ट ए है, यानी कि जो 40 मार्क्स वाला जो आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25। ये मैंने पहले भी आपको जो सिलेबस मैंने कराया था बीए का उसमें भी आपको समझाया था कि बेसिकली नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। तो 0.25 जो है ये आपके नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो। साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट है 60 मार्क्स का जो है, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है कि आपको कितने जो है मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स बेसिकली आपके कितने होने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 15% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन। दैट मीन्स कि अगर आपने 15% मार्क्स से कम जो है वो ऑब्टेन करा ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो फिर आपका जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट भी चेक नहीं होगा, मतलब आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो इसलिए पर्टिकुलरली दोनों पेपर में पास होना आपका ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव काफ़ी ख़राब करा है, आपका सब्जेक्टिव बहुत अच्छा गया तो आप ये सोचें आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों में आपको इंडिविजुअली पास होना ज़रूरी है। तो 40 का आप 15% कर लीजिएगा, ये कुछ 8 या 9 मार्क्स बनकर आएंगे आपके पासिंग मार्क्स जो हैं ऑब्जेक्टिव में। बाकी सब्जेक्टिव में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें जो है आपको 30% मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क्स होंगे। 60 का 30 कर लीजिएगा कि 30% मार्क्स कितने बनेंगे, तो वो आपके जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे सब्जेक्ट। अब अगर हम आगे बात करें इस चीज़ की कि बेसिकली टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो हम इसके बारे में यहाँ पर पूरा क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं नेगेटिव मार्किंग में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है नेगेटिव मार्किंग, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि बेसिकली नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। उनको लगता है कि अगर वो एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उनके जो है सिर्फ 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे एज़ पर द नोटिस और जो भी मेंशन कर रखा है क्राइटेरिया, जबकि वो बिल्कुल गलत होते हैं। अगर आप नॉर्मली भी जहाँ नेगेटिव मार्किंग मेंशन ना हो, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करें तो आपका पूरा 1 नंबर कटता है, राइट। सो दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन का अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपके उतने मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि आपने वो चीज़ गलत करी है। नेगेटिव मार्किंग बोल क्यों रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग बोलने का रीज़न ही यही है कि दैट मीन्स 1 नंबर तो जो आपने गलत करा, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो जो आपने गलत करा वो तो जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपके कौन से मार्क्स कटेंगे, 0.25 मार्क्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कटेंगे। मतलब कि जो आपने सही कर रखा होगा ना उसके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग। मतलब आपके टोटल मार्क्स जो एक गलत करने पे, अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है उसको एक गलत करने पे आपके कितने मार्क्स जाएंगे, 1.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे आपके। तो ये होती है नेगेटिव मार्किंग। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली नेगेटिव मार्किंग है क्या। अगर कि नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर नेगेटिव मार्किंग का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसको भी समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी आपके लिए। सब बात करते हैं एंट्रेंस के टॉपिक्स की, बेसिकली कौन कौन से टॉपिक होते हैं और कौन सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये सारा जो है इसी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही आपका बनेगा। प्री इस्लामिक अरेबिया, दैट मीन्स कि इस्लाम से पहले वाला अरब,
जो था वो अरब रीजन कैसा हुआ करता था, उसका जो है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड क्या था, मतलब किस तरीके से वो जो जाहिल अरब पीरियड कहते हैं, तो उस वो जो अरब वाला पीरियड था, इसलिए उस टाइम पर प्री इस्लामिक अरब जो था वो किस तरीके था, वहाँ पर जो आपको जोग्राफिकल बैकग्राउंड भी देना होगा, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल, वो सारा इसमें मेंशन करना होगा आपको। नेक्स्ट है आपका होली प्रॉफिट मोहम्मद एट मक्का एंड मदीना, हमारे नबी की मक्का एंड मदीना की जो लाइफ है, जो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ चैनल पे, आपको वो लिखनी होगी यहाँ पर। उसके अलावा इस्लामिक फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिस, ये भी चैनल पर ऑलरेडी सब्जेक्टिव पार्ट में अपलोडेड है, फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिस। ऑब्वियसली आप एमए के लिए एंट्रेंस देने जाएंगे तो आपको उन जो भी मैंने करा रखा है वो बीए लेवल का है, तो उसमें आपको एडिशनल नॉलेज ऐड करनी होगी ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। लेकिन जो मैंने कराया है वो कंटेंट समझने के लिए और लिख कर आने के लिए भी काफ़ी अच्छा है। द पायस कैलिफेट, ये वाला टॉपिक भी चैनल पर अपलोडेड है। तो ये तीनों ही जो है आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तीनों पार्ट जो टॉपिक हैं आपके। उसके बाद आ जाता है आपका द उम्मय्यद्स एंड अब्बासिद्स। उम्मय्यद्स एंड अब्बासिद्स, जो लोग भी इस्लामिक स्टडीज़ में अगर ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं तो उन्होंने ये पढ़ा होगा, उम्मय्यद्स एंड अब्बासिद्स। उम्मय्यद्स एंड अब्बासिद्स की इस्टेब्लिशमेंट, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, ये टॉपिक जो है वो मेंशन कर रखे हैं कि उम्मय्यद्स और अब्बासिद्स में से बेसिकली कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो जब मैं आपको इस ईयर के सब्जेक्टिव पार्ट बताऊंगी एम इस्लामिक स्टडीज़ का, तो उसमें अब्बासिद से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया हाउस ऑफ विजडम से रिलेटेड सब्जेक्टिव में, कि बेसिकली हाउस ऑफ विजडम क्या था अब्बासिद का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब सब्जेक्टिव पार्ट अपलोड होगा तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो ये पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ हैं, इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा और आपको किस तरीके से आंसर करना होगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है आपका। सो यहाँ पर मेंशन है, देखें सनड्राई डायनेस्टीज़, तो कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं ये, फातमिड्स हैं, ममलूक, तैमूरी डायनेस्टी, सफाविद डायनेस्टी। तो इन चारों ही डायनेस्टीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, किसने इस्टेब्लिश करी, कौन से ईयर में इस्टेब्लिशमेंट ईयर था, एजुकेशनल इनका क्या इम्पैक्ट रहा सोसाइटी को लेकर, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट रहे थे। तो ये सारा सब कुछ आपको लिखना होगा अच्छे से, अगर सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है तो। उसके बाद है आपका इस्लाम इन इंडिया, ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने कराया था आपको कि इस्लाम जो है वो इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका वो है मुस्लिम, स्पेन एंड ऑटोमन्स। सो ऑटोमन डायनेस्टी से रिलेटेड भी इस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, मिलेट सिस्टम से रिलेटेड था वो क्वेश्चन कि मिलेट सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ मिलेट सिस्टम, और कौन मतलब किसने इस्टेब्लिश करा था, और पूरा आपको बेसिकली लिखना था इस्टेब्लिशमेंट किस वजह से हुई थी और मिलेट सिस्टम का रीज़न क्या था, वो किसके लिए था पर्टिकुलरली, और मिलेट का जो मिलेट सिस्टम है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें अच्छे से लिखनी थी सब्जेक्टिव में। 15 नंबर का क्वेश्चन था ये कि मिलेट सिस्टम पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जो डायनेस्टीज़ हैं, फातमिड्स, ममलूक, तैमूरिड, सफाविड्स और मुस्लिम रूल इन स्पेन एंड ऑटोमन्स, तो ये जितनी भी डायनेस्टीज़ हैं हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आए, और जो है आपके जितने भी ये डायनेस्टीज़ हैं इनसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो वहाँ डिस्कस करेंगे हम। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अच्छे से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है होली कुरान एंड द डेवलपमेंट ऑफ तफसीर, ये भी चैनल पर अपलोड है वीडियो। हदीस एंड सम इम्पॉर्टेंट कंपाइलर्स ऑफ हदीस, ये भी जो है आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। फिक एंड सम इम्पॉर्टेंट ज्यूरिस्ट, ये भी चैनल पर अपलोड है। तसव्वुफ एंड द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक जो हैं ये कवर हैं। डायनेस्टीज़ वाले टॉपिक को छोड़ करके बाकी सारे जो टॉपिक हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो लेवल सेम ही है, बट उसको आपको पढ़ करके और थोड़ी नॉलेज आपको और बढ़ानी पड़ेगी अपनी एमए के लेवल के लिए। सो यहाँ पर जो है ये पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि एमए में कौन कौन से टॉपिक हैं, आपको कैसे कवर करने हैं। इसके बाद जो है मैं आपको इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो ऑब्जेक्टिव की कर दूंगी मैं, कि इस साल का ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो कैसा आया था, और देन उसके बाद आपके लिए सब्जेक्टिव की वीडियो आएगी कि सब्जेक्टिव में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आई होप कि वीडियोज़ जो हैं वो आने वाली भी और ये वाली भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।